पुलिस। वो आ गए। चलो अच्छा है, कभी तो सही वक्त पर पहुंची है पुलिस। नहीं नहीं नहीं, बाहर मत उतरना अभी। पीछे क्यों नहीं जा रही? ये क्या कर रहे हो तुम? चलो हटो हमारे रास्ते से। रास्ता? अभी तुम किसी रास्ते पर नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हर रास्ते पर खड़ा है विराज त्यागी। ये रहा रिया का प्रोफाइल। ओह गॉड, ये तो लॉक है। सुनो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बेच रहे हैं, उसका पासवर्ड और आईपी एड्रेस जल्दी ढूंढ के निकालो। एक सेकंड। हाँ, मैंने तुम्हें डिटेल भेज दी है। और सुनो, जल्दी भेजना। जाने दो हमें। हट जाओ हमारे रास्ते से। एयरपोर्ट लेके जाना है इसको। ओह, एयरपोर्ट जाना है? देर हो रही होगी ना? ठीक है, जाओ। पर तो मेरा वो कीमती सामान नहीं लेके जा सकते हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम विराज? कौन सा कीमती सामान? ये मेरी बात कर रहा। What? बीवी हूं मैं इसकी। I'm his wife. इसकी बीवी? भानु चाचा, अवधेश। संजीव, क्या हुआ? अवधेश, क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो भाई? चीख क्यों रहे हो? अरे सब ठीक तो है ना संजीव? क्या हुआ? रिया के पति के बारे में पता चल गया। विराज, रिया का पति मुजफ्फरपुर सदर डीएसपी विराज त्यागी है। ये देखो मानो, तो खेला खत्म नहीं, शुरू हुआ है। एक नंबर डीएसपी सबकी बैंड बजाने आया है। राजीव, विराज। number you are trying to call is currently not reachable. ये राजीव बाबू हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? वैसे भी पुलिस को खबर कर दी है, आने वाली होगी थोड़ी देर में। शायद आज डीएसपी को हथकड़ी लगेगी। पुलिस के एक आदमी को पुलिस की धमकी।
छोटे बच्चे हो क्या राजीव? कितने नादान हो तुम। तुम्हारे उस कॉल की खबर सदर मुख्यालय में मुझे भी मिल गई थी वायरलेस से, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वरना खामखा एयरपोर्ट पे मैडम की प्रतीक्षा करनी पड़ती हमें। वैसे पल पल की आपकी खबर फोन से मिलती रहती थी हमें। फोन टैप जो कर रखे थे हमने आपके। विराज वो कह रहा हम जानते थे कि इस खेल के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, इसीलिए हमने सदर मुख्यालय नहीं जिला पुलिस मुख्यालय में इंफॉर्म कर दिया। वहां की पुलिस आती ही होगी। एक पुलिस वाले पर हाथ उठाओगे? ना तो तू वर्दी में है और ना ही ड्यूटी पे, और ये कोई सरकारी नहीं, तेरा जाती मामला है। क्या बोलेगा अपने डिपार्टमेंट को? राजीव, विराज, राजीव, The number you have called is currently switched off. Please try again later. हाथ मत लगाना इसको। इंतकाम की तुम्हारी बेशरम कोशिश नाकाम हो चुकी है विराज। ना ही इसको चोट पहुंचाने देंगे और ना ही तुम्हें इसे तकलीफ देने देंगे। अब फोन बंद हो गया है। हे बोले बाबा, सब ठीक हो। राजीव बाबू पे अपना कृपा बनाए रखो। ये राजीव नहीं आया अभी तक। आता ही होगा। मौसी जी एगो लेंगे? नहीं। लाइए भाभी, मैं सब कर देती हूँ। थैंक यू। ओ काई के नाम को एगो काम है, हम आते हैं। 8:30 की फ्लाइट थी, अब तक तो दादा को आ जाना चाहिए था। अब क्या पता फ्लाइट में बैठी भी कि नहीं। रिश्ता ही इतना गहरा था, हो सकता है उड़ने का जी ही ना किया। जैसे कि अपना प्यार बरसों लौ जलती रही, धुंधली हुई पर बुझी नहीं, और आखिर में साथ हो ही गए हम, नहीं? मेरा हो गया मेरा। रुको देव, बैठो, ठीक से खाना खाओ देव। बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं तुमको। और खुशबू, रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच यही है कि कुहू राजीव की पत्नी है और राजीव की आंखों की लो कुहू के कारण है। सिर्फ रोशनी में नहीं, अंधेरे में भी कुहू भाभी ने दादा का साथ दिया। बिल्कुल, और ये बात हम सबको भूलनी नहीं चाहिए कि कुहू चंदेल परिवार की रक्षा कवच है। तो अरे फोन तो उठाइए राजीव बाबू। The number you have called is currently switched off. फोन बंद का है आ रहा बार बार। हे भोले बाबा,
राज्य बाबू जहाँ है वो सुरक्षित तो है ना? और आज अगर ये परिवार एक है वो भी कुहू की वजह से ही है। इस चंदेल परिवार की इज्जत आबरू अगर अभी तक कायम है सिर्फ कुहू की वजह से। अच्छा, और वही इज्जत आज सड़कों पर हो। इस मामले में बोलकर उसे और मत उलझाओ खुशबू, थोड़ा चुप रहना भी सीखो। इस परिवार की तकदीर का नक्शा उन शादियों से बदल गया था जो हमने मुनिया टोला में करवाई थी। देव, अगर वो शादियां नहीं हुई होती ना तो श्राप की तलवार चंदेल परिवार पे लटकी होती। ये बेटे कवारे रह जाते हैं, खानदान खत्म हो जाता और खानदान आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। अरे रे, कोई बताए हमें, खानदान बढ़ गया है क्या? हाँ प्रभा जी, नहीं ना? ये खानदान तब बढ़ता जब रिया जैसी कोई लड़की इस घर में आती, और कुहू से ऐसी उम्मीद करना फिजूल है। या फिर आप लोग इसे अपनी खुशफहमी कह सकते हैं। बस कीजिए आप। आपके छोटे से दिमाग में इतनी काबिलियत नहीं है जो ये समझ सके कि कुहू क्या है। कुहू ना सिर्फ इस परिवार को आगे बढ़ाएगी बल्कि इस परिवार को आबाद भी करेगी। और आप जैसे लोगों की वजह से हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये खाना तो सादा और फीका पका है, फिर इसको क्यों मिर्ची लग गई? कुहू नाम है उस मिर्ची का। राजीव बाबू, लगता है राजीव आ गया। बस अब कोई आंधी चल निकले। राजीव, क्या हो गया? आप लोग वापस आ गए? ये यहाँ कैसे? मैंने हवाई जहाज था ना, तबीयत खराब हो गया। क्या हो गया? हम कुछ पूछ रहे हैं, इसको वापस क्यों लेके आए हो तुम? क्या हुआ है इसको? आप लोग भीतर चलिए, हम बताते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। आंधी मांगी थी, तूफान दे दिया उन्होंने। चले थे खुशबू की बोलती बंद करवाने। ये राजीव रिया को यहाँ लेकर क्यों आया, वो भी गोद में उठाकर? अब गोद में तो वही बैठता है जो दिल में होता है, चाहे बात आज की हो या अतीत की। और हम तो पहले से ही जानते थे कि एयरपोर्ट तक का ये जो सफर है ये पुराने दिनों के प्यार के शोले को भड़का ही देगा। अब बात क्योंकि इस मुंह से निकली तो बुरी लगी। अब सच आंखों के सामने है ना, खुद ही देख लीजिए। थैंक यू। क्या हो, आप लोग वापस लौट आए? जहाज छूट गया का? बताते बात। वो घर वाले बाहर बेकार में परेशान हो रहे होंगे, मिलके आते हैं।
कैसे हो सकता है कि रिया विराज की बीवी है? अरे बाबा, हमको भी जानकर ताज्जुब हुआ था। वो जब हम एयरपोर्ट के रास्ते जा रहे थे तब तुम मेरा वो कीमती सामान नहीं लेके जा सकते। कौन सा कीमती सामान? ये मेरी बात कर रहा, बीवी हूं मैं इसकी। हाथ मत लगाना इसको। इंतकाम की तुम्हारी बेशरम कोशिश नाकाम हो चुकी है विराज। ना ही इसको चोट पहुंचाने देंगे और ना ही तुम्हें इसे तकलीफ देने देंगे। माने हुआ आपके पति पहुंच गए, लेकिन उनको खबर कैसे मिला? बताया था ना मैंने तुम्हें कि वो बहुत पावरफुल इंसान है। अरे 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 ऐसे हिलिए डुलिए मत, दर्द होगा आपको। आप ऐसे ही रहिए, हम अभी आते हैं। रुकिए 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 रुकिए। हाँ, लाइए लाइए। अरे बाप रे, इतना फूल गया है। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। वो मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आदमी बहुत बुरा है। उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ राजीव के साथ, उसके परिवार के साथ, और अब वो शांत नहीं बैठने वाला। वो कुछ तो जरूर करेगा। बहुत खतरनाक इंसान है ये विराज। जब उसको पता लग गया है कि रिया उसकी बीवी चंदेल परिवार में है, कुछ तो बवाल जरूर करेगा। बाहर का वो तूफान तो फिर भी टल जाएगा। ये जो घर के भीतर प्यार की अंधड़ चलने वाली है, इसका क्या करोगे तुम लोग? वो और राजीव के रिश्ते पर इसका क्या असर होगा, वो तो भोलेनाथ ही जाने। और वो विराज अब वो पूरी तैयारी के साथ खुले मैदान में उतरेगा, अपने वर्तमान और पूरे अतीत के साथ। अतीत? कैसा अतीत? अरे वही हमारा और विराज का पुराना झगड़ा, कॉलेज के दिनों वाला। सिर्फ वही नहीं देव बाबू, सिर्फ वही नहीं राजीव, अब मसला उसकी बीवी का भी है। उसकी बीवी को तुमने छत दी है जो कभी तुम्हारी बीवी होने जा रही थी। बाबा सही कह रहे, मसला काफी उलझ गया। इसीलिए तो मैं अब तक छुपती फिर रही थी, और तुम्हें भी रोका था किसी से कुछ भी बताने से। पर अब सब कुछ सबके सामने आ गया। बस एक बात है जो मुझे सेफ महसूस कराती है। कौन सा बात महसूस? कि मैं राजीव के पास हूँ। I mean, एक पावरफुल परिवार में हूँ। वरना मेरा वो हस्बैंड जो खुद इतना डेंजरस और पावरफुल है, वो अब तक तो मुझे तबाह करती। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? काहे? क्योंकि मैं लौट आई और राजीव ने मेरी मदद की। अभी आप आराम कीजिए, हम अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, ठीक है? काम को सच में बुरा लगना चाहिए रिया जी के वापस आने से चंदेल भवन में। गलत है, रिया का यहाँ रहना गलत है। हाँ, लेकिन जानबूझ के तो किसी को खतरे में नहीं डाल सकते ना संजीव। अरे तुम क्यों बेवजह रिया और उसके पति के बीच में घुस रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? और कैसा पति? अरे अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचे होते, हाथ उठाने वाला था वो अपनी पत्नी पर। अब रिया तकलीफ में है, मुसीबत में है, उसका तलाक होना जरूरी है, तभी उसका पति उसका पीछा छोड़ेगा। अरे पर तलाक? बेटे, ये रिया का निजी मामला है, और ये सारी समस्याएं तुम अपने सर लेकर क्यों इस मुसीबत को इस घर में लेके आ रहे हो? मुसीबत? अरे जिस वक्त रिया ने इस घर में कदम रखे थे ना, मुसीबत उसी वक्त दरवाजा खोलकर भीतर आ गई थी।
लेकिन हम नहीं जानते थे उस वक्त कि वो उसका पति है। लेकिन अब तो जान गए ना, और अब जब जान ही गए तो ये मानना भी पड़ेगा कि अब तो ना वो रिया का पीछा छोड़ेगा और ना ही हमारा। अरे वो इसका पति है और ये उसकी पत्नी, दोनों के बीच का मसला है, दोनों मिलकर सुलझा लेंगे ना राजीव। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? बुआ जी, उसका पति बैठकर मसलों को हल करने वालों में से नहीं है। और आज अगर रिया की जगह पे कोई और लड़की भी होती ना, तो हम यही करते जो हमने किया है। रिया को डिवोर्स करवाने के लिए हम उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, ताकि उसको उसके पति से सुरक्षित कर सके हम। अरे भाई, तुम चाहे कितनी भी दलीलें क्यों ना दे दो, लेकिन हमारा ये मानना है कि रिया का यहाँ रहना सही नहीं है। रिया यही रहेगी बाबा, जब तक उसका उसके पति के साथ तलाक नहीं हो जाता। और ये हमारा आखिरी और ना बदलने वाला फैसला है। चाचू, संजीव, आप दोनों कानून के जानकार हैं, करिए कुछ, मदद करिए रिया की उसके डिवोर्स के लिए। ऐसा कुछ करिए ताकि जल्द से जल्द उसका डिवोर्स हो और रिया नाम की बला इस घर से टले। ये सही नहीं है। ये अचानक आया हुआ तूफान कयामत लाएगा, देख लेना। बर्बादी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये उतावला क्यों हो रहा है। इसे क्या जल्दी है उस रिया को तलाक दिलाने की? कहीं अपने कॉलेज की वनअपमैनशिप तो अपने आज के इस जीवन में फिर से नहीं अपना रहा है। पर उसका पति क्यों देगा रिया को तलाक? और राजीव को क्या जल्दी है तलाक की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिसरे दिनों के प्यार की लौ फिर से जल गई हो? अरे रे, इसे कहते हैं बिल्ली के भाग से छीके का फूटना। राजीव तो चाहता है कि रिया यहीं रहे, लेकिन इसके पीछे उसकी क्या मंशा है? कौन जाने। इसीलिए कह रही थी ना, दफा करो उस लड़की को। धमकी इस घर में मिल रही है राजीव की शय, कर लो जो करना है। हमको लगता है कि आप सब लोग ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। राजीव बाबू के मन में भी रिया जी के प्रति वही भावना है जो हमारे मन में है। क्या भावना है? रिया जी की सुरक्षा। कुहू, तो क्या सुरक्षा का मतलब रिया को तलाक दिलवाने की जिम्मेदारी अब राजीव की हो जाती है? सुना नहीं कैसे बढ़ चढ़ के अपना आखिरी फैसला सुना रहा था वो सबको। तो उसको ये भी दिखाई नहीं दिया कि उसकी अपनी पत्नी, उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने खड़ी है। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस लड़के की। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इन सब का परिणाम क्या होने वाला है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? बुआ जी, रिया जी के पति बुरे आदमी हैं, ये तो हम सब लोग जान गए हैं ना। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, तू सतर्क हो जा। ये अपना लाचार रवैया दूर कर। दावा जमा अपने हक का, अपनी पत्नी के हक का, अपने प्यार के हक का और अपने सुहाग के हक का। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए। क्या कर रही है ये सब? कुछ खिलाते हैं ना रिया जी और राजीव बाबू को। हाथ मत लगाना इसको। इंतकाम की तुम्हारी बेशरम कोशिश नाकाम हो चुकी है विराज। ना ही इसको चोट पहुंचाने देंगे और ना ही तुम्हें इसे तकलीफ देने देंगे। एक बार, सिर्फ एक बार मौका दे दो राजीव, मुझे अपनी बात कहने का।
तुमसे माफी मांगने का एक मौका दे दो प्लीज। ये तो इधर भी नहीं है। हो सकता है राजीव बाबू अपना पढ़ाई वाला कमरा में होंगे, तो पहले रिया जी को ही दे देते हैं। हाँ, रिया जी, रिया जी, अरे मान मेरी बात, कुछ अनर्थ होगा। कुछ नहीं होगा बुआ जी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वही कमरा हुआ करता था। आज भी वैसे ही है, मानो कुछ बदला ही नहीं। वक्त हमसा गया मेरे और राजीव के इंतजार में। यहां क्या कर रही हो तुम? जी रही थी एक बार फिर से वो पल जिसमें अपने सपने देखे थे। हम दो थे लेकिन हमारे सपने एक थे। ये हमारा रूम था, आवर ड्रीम रूम। याद है तुम्हें राजीव? याद, हमको याद है कि ड्रीम्स, प्लानिंग हमें याद है या नहीं? राजीव! क्यों? प्लानिंग, रूम, क्यों? इस क्यों का जवाब मिल गया तुम? मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों की वजह से नहीं छोड़ के गई। मैं आ रही थी तुम्हारे पास, पर मेरे फैमिली ने मुझे फोर्स किया, मुझे रोक दिया और फिर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। फिर आज से अरे यहाँ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, तू सतर्क हो जा। ये अपना लाचार रवैया दूर कर। दावा जमा अपने हक का, अपनी पत्नी के हक का, अपने प्यार के हक का और अपने सुहाग के हक का, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए।
आज तक मैं तुम्हें याद करती आई हूँ राजीव, हर पल, हर सांस के साथ, क्योंकि तुम्हें छोड़ के मैं कभी किसी से प्यार कर ही नहीं पाई। और अब जब तुमसे मिली हो तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी मुझे भुला नहीं पाए। क्यों राजीव, क्यों खो दिया हमने एक दूसरे को? क्यों राजीव? ये तो राजीव बाबू और रिया। राजीव बाबू और रिया, इसमें रिया और राजीव के प्रेम की छवि अंकित है। दोनों ने मिलकर सजाया था इस कमरे को। ये देखिए ना बुआ जी, ये सब देखे तो यही लगता है ना कि गजबे का प्रेम था। दरवाजा खुला काहे है? संभालो अपने आप को रिया, और हमको जाने दो यहां से। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन्ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़। नहीं पता, नहीं पता हमको जाने का है। आज हमको अपना भविष्य बहुत धुंधला दिख रहा है, बहुत डर लग रहा है। भोले बाबा, हम जानते हैं कि आप हमको अब हमारे औकात से ज्यादा दिए हैं, और जो दिए सब आपका आशीर्वाद है, तो डर किस बात का। लेकिन अंदर से बहुत डर लग रहा है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि रिया को इस घर में ला कर उसको बचा कर हमको कोनो अफसोस हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको बस फिक्र हो रहा है कि सबके चलते इस परिवार का, हमारे सुहाग का कोनो नुकसान ना हो जाए। माई, मोतिया ना भूले बाबा माई का। माई कहती थी ना, देखो तुझे पता चलेगा जब तेरा अपना सुहाग होगा, अपना प्यार होगा, तब तो बुझेगी, तब तो बुझेगी इसका मतलब, इसका कीमत। इस सिंदूर की बाती को धर के कसम खाओ, कसम खाओ कि राजीव बाबू को अपनाओगी और उनसे दूर कभी नहीं होगी। आज हम पूछ गए, आज हमको इसका कीमत समझ में आती है। अरे बाबा, आज पूछ गए।
बाबा, कुछ चाहिए बोले बाबा, कुछ चाहिए, हमको अपना सुहाग चाहिए बोले बाबा, हमको राजीव बाबू चाहिए, हमको अपना सुहाग चाहिए बोले बाबा। हमको हमारा सुहाग चाहिए, हम नहीं रह सकते राजीव बाबू के बगैर, नहीं रह सकते हम उनसे जुदा होकर नहीं रह सकते बोले बाबा, नहीं रह सकते। जानते हैं ना तुम, बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत घबराहट हो रहा है हमको। कहीं बुआ जी, चाचा जी, संजीव बाबू, अवधेश बाबू जो बात कह रहे थे वो सच ना हो जाए। मैंने हमारा अच्छाई, हमारा नेकी, हमारा भोलापन हमारे इस परिवार को तबाह ना कर दे और हमारे सुहाग को न छीन ले बोले बाबा। तुम ही मत सोचो कि हमको राजीव बाबू पे भरोसा नहीं है, बहुत भरोसा है हमको राजीव बाबू पे, पर लग रहा है बहुत बहुत प्यार करते हैं हम, बहुत प्यार करते हैं राजीव बाबू से। आपको ही सब संभालना है, इसका रक्षा सब तुम्हारे हाथ में। हम कुछ नहीं जानते, सब तुम्हारे हाथ में। हमको बस मेरा हमारा सुहाग चाहिए, बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा यहाँ आने की? ये गोली चला और बड़का बाबू चीखा रहे हैं। गोली अभी सिर्फ छत पर लगी है अंकल, अभी तो सिर्फ ऐलान कर रहा हूं अपने होने का, नतीजा डीएसपी विराज से भिड़ने का। ये नहीं सुधरेगा, पैरों में क्यों नहीं गिर जाता इसके। ये बचकानी हरकत करके तुम दावा नहीं, अपनी बेवकूफी का परिचय दे रहे हो। एक रिटायर्ड जज के घर में इतनी देर रात घुसना अवैध अतिक्रमण है, वर्दी उतर जाएगी अगर मामला कोर्ट में चला गया तो। कमाल, फिर आ गया तू। लगता है कानून की धाराएं फिर से समझानी पड़ेगी तुझे। क्यों अनजान बनता है यार तू? मालूम नहीं कि मैं यहां पर क्यों आया हूं? बताया नहीं तूने इन सबको अभी तक? हाँ? ठीक है, अब मैं ही बता देता हूं। सुनो, सब सुनो और कान खोल के सुनो। मैं यहां रिया को लेने आया हूं और उसे लेकर ही जाऊंगा, और मुझे रोकना असंभव है। रिया जी के पति इंस्पेक्टर को भेजे हैं। इधर बप्तिया देनी बंद कर, दम है ले जाके दिखा रिया को। अच्छा, चल आजा फिर, देखे तो जरा कि अब भी लड़ना आता है तुझे। कि वक्त ने जंग लगा दिया तेरे हौसले को। दादा
क्या कर रहे हैं आप? उकसा रहे हैं आपको। और आप नहीं ले जा सकते रिया जी को यहाँ से। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? तुम? किस हक से? कोशिश तो करके देखो, एक एक को हथकड़ी लगा दूंगा। मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ जाने को। नहीं नहीं, आप ये आदमी के साथ नहीं जा सकते। और आप कैसे इंस्पेक्टर हैं? आप थोड़ा भी जमीन में नहीं है आपका। आप उस दरिंदे पति की तरफ से आप रिया जी पे जुर्म कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं उस दरिंदे पति की तरफ से जुल्म, क्योंकि पति ये खुद कर रहा है। पति खुद माने? ये ही मेरे पति है। सही कह रही है ये मेरी पत्नी है, रिया विराज त्यागी। अब मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ, वरना मेरी बीवी को अगवा करने और कैद करने के आरोप में एक एक को यही हिरासत में ले लूंगा। परसों जेल में चक्की पीसोगे सब के सब। हटो मेरे रास्ते से। ठहरो राजीव, ठहरो। कहने की जरूरत नहीं, पर ये आखिरी बाजी तुम नहीं, मैं जीता हूं। मैं। यकीन ही नहीं होता कि दरिंदा ही हैवान रिया जी के पति है। हे भोलेनाथ, इनसे हमारे परिवार का और रिया जी का रक्षा करना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।